अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं वो मुल्क दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, ये मुल्क फ्रोजन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -47 तक जाता है। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया में नंबर 1 एटमी ताकत भी रह चुका है। आजकल भी इस मुल्क का शुमार दुनिया की टॉप 3 सुपर पावर्स में होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया की। ये मुल्क मशरकी यूरोप और शुमाली एशिया में वाक़या है। ये मुल्क शुमाली यूरोप का सबसे मशहूर मुल्क है। इस मुल्क में 11 टाइम जोन्स हैं। ये मुल्क हाईली अर्बनाइज्ड कंट्री है और इस मुल्क में 16 कौमें आबाद हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 1,70,98,424 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, इस मुल्क की सरहद 14 मुल्कों के साथ लगती है, जिनमें फिनलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया और काजाकिस्तान शामिल हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 15 करोड़ है और इस मुल्क में 16 से जायद कौमें आबाद हैं, जिनमें टटारस, याकूत, चीचन्स, बश्किर्स, डोलग्राम्स और बेलारूसियंस शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क में 64.4% क्रिश्चियन, 21.2% नॉन रिलीजियन, 9.5% इस्लाम और 1.4% बुद्धिज्म रिलीजियन है। दोस्तों, इस मुल्क की कौमी करेंसी रशियन रेबल है, जो कि पाकिस्तानी 2.90 रुपीस के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क का कैपिटल मॉस्को है और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर। दोस्तों, ये शहर मॉस्को रिवर के किनारे और रशिया के सेंटर में वाक़या है। ये इंतहाई खूबसूरत और कदीम शहर है। दोस्तों, ये शहर इंडस्ट्रियल, कल्चरल, साइंटिफिक और एजुकेशनल कैपिटल है। पिछले 600 साल से मॉस्को रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। दोस्तों, इस शहर में देखने लायक मुकामात में सबसे पहले है रेड स्क्वायर। दोस्तों, ये खूबसूरत इमारत न सिर्फ मॉस्को बल्कि पूरे रशिया के दिल और रूह में बसी हुई है। इस मुकाम पर स्पीचेस, परेड्स और एग्जीक्यूशंस वगैरह होती हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है मॉस्को क्रेमलिन। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक म्यूजियम है। इसमें स्टेट, रिलीजियन, इनवैल्यूएबल आइकॉन्स और ट्रेजर ऑफ रशियन टी स्टार, ये सब कुछ इस म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, इस म्यूजियम में दाखिल होने पे लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है आर्मरी चैम्बर। ये एक ट्रेजर हाउस है और ये ग्रैंड क्रेमलिन पैलेसेस कॉम्प्लेक्स की एक इमारत में वाक़या है। दोस्तों, जो 1851 में बनी, इस चैम्बर में सोने की बहुत बड़ी कलेक्शन, यूरोपियन आर्टिस्टिक सिल्वर कलेक्शन, रॉयल गवर्नमेंट, कोरोनेशन ड्रेस और रशियन ऑर्थोडॉक्स की वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है नोवोडविची कॉन्वेंट। दोस्तों, ये एक रिलीजियस बिल्डिंग है जो 1600 सदी ईस्वी में बनी। ये मस्कवा रिवर के बिल्कुल सामने मौजूद है। इसमें अंग्रेजों के पादरी रहायश पजीर थे माजी में। दोस्तों, उसके बाद आता है द कैथेड्रल ऑफ वैसिली ब्लेस। दोस्तों, ये मॉस्को रेड स्क्वायर ऑर्थोडॉक्स चर्च रशिया में वाक़या है। ये मोस्ट फेमस कल्चरल सिंबल है और इंतहाई खूबसूरत। तो उसके बाद रशिया का बहुत मशहूर शहर जिसे कल्चर कैपिटल भी कहते हैं, एसटी पीटर्सबर्ग। दोस्तों, ये रशिया का दूसरा बड़ा शहर है। रशिया की तारीख और सकाफत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दुनिया के मशहूर तरीन पेंटर्स, सिंगर्स, राइटर्स, एक्टर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट यहाँ रहते थे और यहाँ काम करते थे। दोस्तों, इस शहर में एक मुकाम है जिसका नाम है सेवियर ऑफ द फील्ड ब्लड। दोस्तों, ये भी एक चर्च है जो इस वक्त चर्च और म्यूजियम दोनों मौजूद हैं। ये वही चर्च है जिसमें दोयम अलेक्जेंडर बुरी तरह हमले में जख्मी हुए और खूनो खून हुए। 1881 में इसके बाद इसका नाम चर्च ऑफ सेवियर ऑफ द स्पिल्ड ब्लड रख दिया गया। दोस्तों, इस इमारत को अल्फ्रेड पार्लैंड ने 1700 ईस्वी में डिजाइन किया। दोस्तों, ये रशियन चर्च क्लासिक और मॉडर्निस्ट की बेहतरीन नुमाइश है। दोस्तों, उसके बाद आता है पैलेस स्क्वायर। दोस्तों, ये पैलेस रशियन बिल्डिंग स्क्वायर में
बनने वाली सबसे पहली बिल्डिंग है और ये रशियन एम्परर्स और लेजेंड्स की रहाइश के लिए अव्वलीन तरजीह थी। दोस्तों ये पीटर्सबर्ग के सेंट्रल स्क्वायर में वाक़या है। दोस्तों उसके बाद आता है आइलैंड कज़ीश। तो ये आइलैंड द रिपब्लिक ऑफ कैडिया में वाक़या है जो कि रशिया की एक छोटी सी स्टेट है। दोस्तों इस आइलैंड में लकड़ी के बने खूबसूरत घर और मुख्तलिफ तरह की आर्किटेक्ट, मुख्तलिफ तरह के फनून जो लकड़ी से बने हुए हैं वो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं और ये रशिया का सबसे खूबसूरत जजीरा है। दोस्तों उसके बाद आता है यूरल माउंटेन। दोस्तों ये पहाड़ी सिलसिला दुनिया में सबसे कदीम पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। ये पहाड़ी सिलसिला 2500 किलोमीटर के रकबे तक फैला हुआ है और ये ख्याल किया जाता है कि ये पहाड़ी सिलसिला 2.5 लाख साल पुराना है। ये पहाड़ी सिलसिला यूरोप और एशिया के दरमियान जो सरहद है उधर वाक़या है। दोस्तों रशिया में और भी देखने लायक मुकामात हैं जिनमें यसूरी बे, ओल्खन आइलैंड, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, द वैली ऑफ कैसर शामिल हैं। दोस्तों रशिया एक अमीर इकोनॉमी वाला मुल्क है और इस मुल्क की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर की है और इस मुल्क में पर कैपिटा इनकम $24,000 है। दोस्तों इसकी आमदनी के जराए में तेल और कुदरती गैस की फरोख्त शामिल है। मशीनरी बिल्डिंग जिसमें असला और दूसरी जंगी चीजें शामिल हैं वो भी रशिया की आमदनी का बेहतरीन जरिया है। दोस्तों इस मुल्क की गन्स और फाइटर जेट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं और बहुत से मुल्क इनसे असला खरीदते हैं। दोस्तों रशिया एक साल में $46 अरब का असला दूसरे मुल्कों को फरोख्त करता है। दोस्तों रशिया में सालाना 80 लाख टूरिस्ट सैर करने आते हैं और रशिया टूरिस्ट से 7.5 ट्रिलियन रशियन रेबल सालाना कमाता है। तो इस मुल्क के सदर का नाम व्लादिमीर पुतिन है और ये 2008 से इस मुल्क के सदर के ओहदे पर फायज हैं। दोस्तों ये 1999 से ही सियासत में आए और तब से ही ये किसी न किसी बड़े ओहदे पे फायज रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट तो कभी प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों इस मुल्क का सबसे अमीर और महंगा शहर खामोवनिका सिटी है। ये रशिया का डाउनटाउन है और इसको गोल्डन माइल भी कहते हैं। ये सबसे महंगा हाउसिंग एरिया है। यहाँ अरबों डॉलर्स के मेंशंस और करोड़ों डॉलर्स की गाड़ियां मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ रशिया के अरबपति रहाइश पजीर हैं। दोस्तों ये मुल्क निहायत ही सर्द है। इसका एक एरिया है साइबेरियन प्लेन जहाँ पे सर्दियों में दर्जा हरारत -57 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दोस्तों अब हम आपको रूस की तारीख के बारे में बताते हैं। दोस्तों रूस की तारीख का आगाज मशरकी सलाओ कबाइल से होता है जो 3वीं और 8वीं सदी ईस्वी के दरमियान यूरोप में एक तस्लीम शुदा गिरोह के तौर पर उभरे। तो इन कबाइल ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी आबादी को बढ़ाया और 9वीं सदी तक किवान रूस की बुनियाद रखी। दोस्तों किवान रूस एक ताकतवर मशरकी सलावी रियासत के तौर पर 9वीं सदी में उभरी और इसका मरकज मौजूदा यूक्रेन का शहर कैफ था। दोस्तों व्लादिमीर आजम के दौरे हुकूमत में 988 ईस्वी में बाज़नतीनी सल्तनत से मशरकी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को अपनाया गया। दोस्तों उसके बाद किवान रूस का ज़वाल 12वीं सदी में शुरू हुआ जब अंदरूनी तकसीम और बैरूनी हमलों ने रियासत को कमजोर कर दिया। दोस्तों मंगोलों के हमलों ने बिला आखिर किवान रूस को खत्म कर दिया और रियासत मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम हो गई। दोस्तों किवान रूस के जवाल के बाद मॉस्को रूस ने अहमियत हासिल की और 14वीं सदी में एक मजबूत रियासत के तौर पर उभरी। मॉस्को ने रफ्ता रफ्ता दीगर रूसी इलाकों को अपने साथ मिलाना शुरू किया और रूस का एक मुत्तहिदा रियासत बनने का अमल शुरू हुआ। दोस्तों 1547 में इवान चहारम ने खुद को रूस का पहला जार करार दिया। इवान चहारम ने अपने दौर में रूस की सरहदों को वुसअत दी और दाखिली इस्लाहात की, लेकिन इसका दौर सख्ती और जबर के लिए भी जाना जाता था। दोस्तों 18वीं सदी के अव्वल में पेट्रा आजम ने रूसी सल्तनत की बुनियाद रखी और रूस को एक जदीद यूरोपी ताकत के तौर पर उभारा। पेट्रा आजम ने रूस में मगरबी तर्ज की इस्लाहात मुतारफ करवाई और सेंट पीटर्सबर्ग को दारुल हुकूमत बनाया। सोवियत यूनियन के क़याम के बाद रूस में तेज रफ्तार सनती तरक्की हुई। दोस्तों 1930 की दहाई में जोसेफ स्टालिन ने इक़्तिदार संभाला और सोवियत यूनियन को तेजी से सनती तरक्की की तरफ ले गया, लेकिन इसके साथ ही बड़े पैमाने पर जबर और कत्ल आम भी शुरू हुआ। दोस्तों दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में सर्द जंग का आगाज हो गया, जिसमें दोनों मालिक ने आलमी असर और रसूख के लिए नजरियाती और अस्करी मुकाबला किया। सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतों को मजबूत किया और खलाई दौर में नुमाया कामयाबी हासिल की। दोस्तों सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन के बाद 1991 में रशिया एक या अलहदा रियासत के तौर पर दुनिया में जाना गया।
दोस्तों रशिया में ट्रेन की 3 ब्रांचेस मौजूद हैं जिनमें ट्रेन साइबेरियन, ट्रेन मंगोलिया और ट्रेन मंचूरियन शामिल हैं। इनमें सबसे मशहूर ट्रेन साइबेरियन है जिसका रूट 9299 किलोमीटर लंबा है जो 1890 में बनी। इस ट्रेन के पास एक दिन में सबसे ज्यादा सफर करने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। दोस्तों ट्रेन साइबेरियन खूबसूरत मकामात से गुजरकर अपना सफर मुकम्मल करती है। आप इन तीनों ट्रेन की शाखों को इस्तेमाल करके पूरे रशिया की सैर कर सकते हैं। दोस्तों इस मुल्क की कौमी परवाज का नाम एरोफ्लॉट है जो 1930 में बनी। दोस्तों ये फ्लाइट 104 मकामात पर जा सकती है और इसके पास अपने 171 जहाज मौजूद हैं। दोस्तों एरोफ्लॉट के टोटल एम्प्लॉइज 30,328 हैं। दोस्तों रशिया के पासपोर्ट दुनिया के पासपोर्ट में 38वां नंबर है और इस पासपोर्ट पर हम 119 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अमेरिका रशिया का रवायती हरीफ है और अमेरिका रशिया से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों अमेरिका की सबसे लास्ट सबसे एंड वाली रियासत है अलास्का और वो अलास्का रशिया से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।